Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All students most welcome to this last video of exercise 1.3. Exercise 1.3 का last topic difference of two sets when one is the subset of the other. इस वीडियो क्लास में हम दो ऐसे सेट्स का डिफरेंस लेना सीखेंगे जिनमें एक दूसरे का सबसेट होगा। ये तीसरा और आखिरी केस है और एक्सरसाइज 1.3 की लास्ट वीडियो क्लास है। और इसमें हम वेन डायग्राम बनाना भी सीखेंगे कि जब एक सेट दूसरे का सबसेट हो तो उसका डिफरेंस कैसे लेते हैं और वेन डायग्राम में उसे कैसे शो किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है। इफ ए इज इक्वल टू 2, 4, 5 और सेट बी के एलिमेंट है 2, 4, 5, 6। यू कैन सी कि ये बिल्कुल आसान है समझना कि यहाँ पर ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए सबसेट है बी का, यानी ए के तमाम एलिमेंट चूंकि बी के एलिमेंट भी हैं तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, फाइंड ए माइनस बी मालूम करें और बी माइनस ए। दो चीज़ें बतानी है आपको, ए में से बी का डिफरेंस लें और बी में से ए को माइनस करके बी और ए का डिफरेंस लें और साथ में इन दोनों सेट्स को रिप्रेजेंट करें वेन डायग्राम पर। ये भी है, इनकी वेन डायग्राम भी हमें ड्रॉ करनी है। इसमें तवज्जो रहे कि इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। यहाँ पे सेट ए दिया हुआ है 2, 4, 5 और सेट बी दिया हुआ है। अभी ये बात बताने की तो नहीं, लेकिन फिर भी देख लें, चूंकि इसके तमाम एलिमेंट 2, 4 और 5 बी में मौजूद हैं, लिहाजा जो सेट ए है ये सब सेट है। ये जो मैं लिख रहा हूँ इस तरह से आपको मेंशन करके ये आप नहीं कीजिएगा इस तरह से, ये तो समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है, तो इस तरह से इसको करना है। ओके स्टूडेंट, देखें यहाँ पर कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसेट है ए बी का, तो पहले ए माइनस बी मालूम करना है अपने। यू कैन सी है, पहले क्या चाहिए हमें, a माइनस बी फर्स्ट पार्ट में, और दूसरे पार्ट में b माइनस ए मालूम करना है एंड रिप्रेजेंट ईच बाय वेन डायग्राम, और इनको फिर वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट भी करना है। तो जो सबसे अहम पहलू है आज की वीडियो क्लास का। तो फॉर a माइनस बी डिफरेंस लेना तो तमाम तलबा सीख ही चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये डिफरेंस कैसे लिया जाता है देखिए आपके सामने आ गया डिफरेंस। हेडिंग है फॉर a माइनस बी, तो पहले सेट ए लिखेंगे डेफिनेटली, उसके एलिमेंट 2, 4, 5 माइनस पे बी सेट लिखेंगे, उसके एलिमेंट 2, 4, 5 और 6 हैं। आप जानते हैं डिफरेंस लेने का कायदा ये होता है कि पहले सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट काट दें। पहले सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट, अब पहला सेट 2, 4, 5 है, तो इसमें से दूसरे सेट का कोई भी एलिमेंट नज़र आ रहा है तो वो काट दें। यानी आपको 2 नज़र आ रहा है, 4 नज़र आ रहा है, 5 नज़र आ रहा है पहले सेट में, तो 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, तो तीनों एलिमेंट कट गए। लिहाजा पहले सेट में क्या बचा, तो आप बोलेंगे नल सेट। ये हमारा जवाब होगा। अब दूसरे सेट में 6 बचा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पहले सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट काट दें तो फर्स्ट सेट में जो बचता है वो आपका क्या होता है, जवाब होता है। तो ये आपका नल सेट जवाब होगा। नल सेट को इस तरह भी लिखा जाता है और फाई के अलामत से भी शो करते हैं। स्टूडेंट इसको फाई पढ़ते हैं, PHI, फाई। ये जो अलामत आपको नज़र आ रही है क्या पढ़ी जाती है, फाई। ये ग्रीक लेटर है जिसमें एक दायरा बनाने के बाद इस तरह से लाइन या क्रॉस डाल देते हैं, तो फाई पढ़ते हैं। तो नल सेट के लिए सिंबल जो है मैथमेटिशियंस ने सजेस्ट किया है। तो आइंदा अगर फाई लिखा हुआ नज़र आ जाए तो इससे मुराद सेट्स में नल सेट होगा। अब इसकी वेन डायग्राम सबसे अहम पहलू है कि वो कैसे बनेगी। तो वेन डायग्राम ये आपके सामने आ गई है। उसमें करते ये हैं कि सेट्स को वेन डायग्राम में सेट्स को सर्किल्स के जरिए शो किया जाता है। तो यहाँ पे हम 2 सर्किल बनाएंगे, एक सर्किल बी और एक सर्किल ए बनेगा। जब वो सर्किल ए है, वो आप ये देख सकते हैं कि वो सर्किल ए जो है हमने रेड कलर से बनाया है और इस सर्किल में सेट ए के एलिमेंट आएंगे। तो यू कैन सी कि सर्किल ए में जो सेट ए के एलिमेंट है स्टूडेंट्स वो कौन कौन से हैं, एक तो 2 है, एक 4 है और एक 5 है। ये सेट ए के एलिमेंट छोटे सर्किल में आ गए क्योंकि ये सबसेट था बी का। चूंकि बी का सबसेट था तो बी के सर्किल के अंदर ही ये सेट ए बनाया जाएगा। उसके बाद अब बी जो हमने बड़ा सर्किल बनाया है स्टूडेंट्स, ब्लू कलर से उसको शेड किया है, उसके एलिमेंट कौन कौन से, यू कैन सी 2, 4, 5, 6 हैं। तो 2, 4, 5 तो मौजूद ही हैं बड़े सेट बी में, साथ में सी भी आ जाएगा। नहीं समझे बात को। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें, अगर मैं आपको इस तरह से समझाऊं कि अगर हम इसे मिटा दें, मिसाल के तौर पर मैं ए को मिटा देता हूं और इस सर्किल को भी मिटा देता हूं, तो ये जो एलिमेंट हैं और से देखें किसके हैं, ये सेट बी के एलिमेंट हैं 2, 4, 5 और 6। ये सेट बी के एलिमेंट आपके सामने आ गए। लेकिन चूंकि सेट ए सबसेट था बी का, तो दोबारा अगर हम वही काम करें, यानी दोबारा से जो है हम वो सर्किल ड्रॉ कर दें अगर, तो ये आपके सामने आ गया। और ये कौन सा सेट था, ए था।
तो आपने देखा सेट बी के अंदर सेट है। इसकी मिसाल बड़ी दिलचस्प है, शायद बचपन में आपने वाटर बबल खेले हो, बबल्स वाटर बबल वाला आया करता था, वो आज भी आते हैं, वो जिसमें नहीं बबल के अंदर बबल डाल देते हैं, वाटर बबल होता है उसके अंदर एक और वाटर बबल छोटा डाल देते हैं, तो बी बड़ा वाटर बबल है, उसके नीचे एक और छोटा स्फेरिकल वाटर बबल बना के डाल देते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है देखने में भी, फिर बच्चे उससे एंजॉय करते थे। आपने भी यकीनन बचपन में ये इस तरह की हरकतें की होंगी, मैंने तो की हैं, मैं तो बहुत इनसे खेला करता था कभी, तो याद आती हैं वो बातें। तो वेन डायग्राम में बबल के अंदर यानी सेट के अंदर सेट इस तरह से बनाया जाएगा। लेकिन अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, सवाल ही पैदा होता है कि जब हम डिफरेंस लेते हैं तो शेड भी तो डालते हैं, तो आया ए को शेड डाला जाएगा या बी को शेड डाला जाएगा। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर जवाब में नल सेट आ जाए, तवज्जो रहे, अगर आंसर में क्या आ जाए, नल सेट आ जाए जिस तरह के आया हुआ है, तो फिर ना सेट ए को शेड देंगे ना सेट बी को शेड देंगे। अगर जवाब में नल सेट आ जाए तो ना तो ए को शेड किया जाएगा ना बी, किसी पोर्शन को शेड नहीं किया जाएगा, क्योंकि जवाब में नल सेट आया, लिहाजा शेड किसको दें, समझ रहे हैं बात को, तो जवाब ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, ये आपका आंसर होगा। इस बात को मजीद समझने के लिए आपको बी माइनस ए को समझना चाहिए। अब ए माइनस बी के बाद बारी किसकी है, बी माइनस ए की, बी में से ए को माइनस करना है, तो आइए देखें, इसकी समझ में पहले नहीं आया वो आप समझ लें। इसमें सेट बी पहले और ए बाद में होगा, तो सेट बी के एलिमेंट हैं 2, 4, 5, 6, माइनस सेट ए के एलिमेंट हैं 2, 4, 5। अब देखें वही बात है कि पहला सेट यहाँ पे बड़ा है, दूसरा सेट छोटा है, तो पहले सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट को काट दें। पहले सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट देखें, दूसरा सेट है, इसके एलिमेंट 2, 4, 5, पहले सेट में तलाश करके काटें, 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा और 5 कट जाएगा, यानी इस पहले सेट में दूसरे सेट के तीनों एलिमेंट कट गए, तो पहले सेट में क्या बचा, पहले सेट में 6 बचा, ये हमारा आंसर होगा। ओके, तो जवाब आ गया। उसके बाद देखिए आप इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगी, तो इसकी वेन डायग्राम कंप्लीट नहीं है, इसको अभी आप मस्जिद कंप्लीट करेंगे। वेन डायग्राम में उसी तरह आपने सेट बी बनाना है बड़ा, फिर उसके अंदर सेट ए शो करना है, ऐसा भी आपने शो किया था। सेट ए के एलिमेंट 2, 4, 5 हैं और सेट बी के एलिमेंट 2, 4, 5, 6 चारों हैं। ओके, अभी हमने डिस्कस कर लिया कैसे। उसके बाद यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि चूंकि आप बी में से ए को माइनस कर रहे हैं, तो जवाब में नल सेट नहीं आ रहा, बल्कि क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो अब इसमें शेडिंग होगी, हमेशा शेडिंग करेंगे बड़े सेट को, यानी वो सेट को जिसमें से माइनस कर रहे होते हैं, यानी बी में से आप माइनस कर रहे हैं, लिहाजा बी के एलिमेंट को यानी बी को शेड किया जाएगा। तवज्जो रहे, मैं इसको शेड इस तरह से कर देता हूँ ताकि आपको साफ नजर आए। इसके लिए हम जो है ये ग्रे कलर हमने इस्तेमाल कर लिया। एक तो तरीका ये है कि आप पेंसिल से इस पोर्शन को शेड कर दें, लेकिन बाजू का इससे भी एक बेहतर तरीका होता है। पहले इसको देख लें, आपने क्या किया, सिर्फ बी वाला जो पोर्शन है उसको आपने शेड करना है स्टूडेंट्स, बी पोर्शन को। देखें थोड़ा आउट हो रहा, आउट नहीं होना चाहिए, मिटा दीजिएगा। ये आपने बी पोर्शन को शेड कर दिया, इसका मतलब है बी में से ए को माइनस किया तो क्या बच गया, शेडिड एरिया में 6 आ गया। तवज्जो रहे, जो शेडिड एरिया उसमें क्या है स्टूडेंट्स, 6 आ गया। तो यही हमारा जवाब है जो ऊपर आया था। एक तरीका तो ये शेड करने का, दूसरा तरीका एक और है जो पहले भी बताया, उसे फिर सुन लें। वो ये है कि शेडिंग में आप चाहें तो इस तरह शेडिंग ना करें बल्कि लाइनें डाल लें, ये भी तरीका सही है। ये आपकी किताब में आंसर इस तरह से दिया हुआ, उन्होंने क्या किया, बी का ये जो पार्ट है इसको, ये देखें आउट हो गई, लाइन आउट नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर ही रहनी चाहिए और स्ट्रेट होनी चाहिए। ये भी थोड़ा सा वो वैसा हो गया, बिल्कुल ऐसे बने, सीधी सीधी लाइनें स्केल के जरिए बननी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इस पोर्शन को जो है वो कर सकते हैं। तो बी माइनस ए भी आपके सामने आ गया। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि जब आप माइनस करें और जवाब में कोई एलिमेंट आ जाए तो उस वाले सेट को फिर आपने शेड करना है, उसके बाकी पार्ट को शेड करना है। जो सब सेट है उसको शेड नहीं किया जाता किसी सूरत में भी, सब सेट ए को शेड नहीं किया जाएगा। समझ गए बात को, ना पहले केस में ना दूसरे केस में। ओके, आइए स्टूडेंट टास्क टेस्ट ले लीजिए। ये आपका जवाब हो गया, आंसर लिख दीजिएगा यहाँ पे। वेन डायग्राम कंप्लीट हो गए। देखिए उसके बाद स्टूडेंट ये स्टूडेंट टास्क टेस्ट आपके सामने आ रहा है, जिसके 10 नंबर हैं, 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और ये दोनों केसेस में एक जो है सेट दूसरे का सब सेट है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लें फिर से। पहला सेट ए दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, दूसरा सेट बी 3, 4, कौन सा सब सेट है, तो आप देख सकते हैं कि बी के एलिमेंट ए में मौजूद है, लिहाजा बी जो है वो सब सेट है। पहली बात तो ये अच्छी तरह रियलाइज कर लें, बी कौन है हमारा, दिस इज योर सब सेट। पहली चीज तो ये हो गई। इसका मतलब है सेट ए बड़ा सेट सर्किल बनेगा और सेट बी सेट ए के अंदर एक छोटा सर्किल बनेगा। ओके, यानी यूं समझ लें, ये सेट जो ए है वो बड़ा होगा और सेट 20 दफा इसके अंदर छोटा होगा। समझ लें बात को, सेट बी के एलिमेंट 3, 4 और बाकी 1, 2 बचे तो वो इस सेट ए में आ जाएंगे।
ठीक, एंड रिप्रेजेंट ईच बाय वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें। जब आप ए में से बी निकालेंगे तो 3 4 निकल गया, 1 2 बचेगा। समझ लें बात को। तो इसका मतलब है सेट ए का एरिया जो है शेड किया जाएगा। ये जो सेट ए नजर आ रहा है बड़ा वाला सर्किल, इसको शेड किया जाएगा, जबकि सेट बी सबसेट है, इसको शेड नहीं करेंगे। मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ, मेरा मकसद यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करना नहीं है, एक हिंट देना है सिर्फ। करेंगे तो आपको मार्क्स चाहिए होंगे यकीनन। तो सेकंड पार्ट है बी माइनस ए। अब बी में से ए को निकालना है, तो अब जाहिर है सबसेट में से आप ए निकालना है, तो नल सेट आएगा जवाब में डेफिनेटली। जब नल सेट आएगा तो इसमें भी इसी तरह करेंगे कि सेट ए बड़ा होगा, वेन डायग्राम जब बनाएंगे सेट बी छोटा होगा। नहीं समझे बात को, इसके एलिमेंट लिख लीजिएगा, लेकिन कोई भी एरिया शेड नहीं होगा, क्योंकि बी में से इन सब सेट में से जब किसी सेट को निकाला जाता है तो कोई एरिया शेड नहीं होता। समझ रहे हैं बात। आइए यूनिवर्सल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा तवज्जो तलब है, वो ऐसे तवज्जो तलब है, गौर से देखिए। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ए बी सी डी, इसके 4 एलिमेंट हैं। क्वेश्चन 2 ए बी सी डी, और जो सेट ए दिया हुआ है इसमें ये ए बी सी डी हो गए, और सेट ए के एलिमेंट है ए कॉमा बी। कह रहे फाइंड ए डैश, क्या मालूम करें ए डैश। आपको याद है कॉम्प्लीमेंट कहलाता है ये, और ए डैश का फार्मूला क्या होता है ये बताया था आपको, अगर आपको याद रह गया हो। ए डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दें, क्योंकि ये भी डिफरेंस होता है कॉम्प्लीमेंट दो सेट्स का। यूनिवर्सल में से ए को निकाल दें, जब यूनिवर्सल में से आप ए को निकालेंगे तो ए भी कट गया, क्या बचेगा सी डी बचेगा। इस लिहाज से जो सेट ए है ये सबसेट बन जाएगा। ये क्या बन गया, ये सबसेट बन गया है ए का। समझ रहे हैं बात को। तो यूनिवर्सल में से ए को निकालना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना होता है, यूनिवर्सल को अमूमन याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हम रेक्टेंगल से शो करते हैं। किससे, जो यूनिवर्सल सेट है उसको रेक्टेंगल से शो किया जाता है। भाई इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, इसलिए इसको सर्किल के बजाय किससे शो कर दें, रेक्टेंगल से। सर्किल भी शो कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया आपका बड़ा वाला, और इसके अंदर सेट ए आपने बनाना है। कौन सा सेट बनेगा, इसके अंदर सेट ए बनेगा। समझ रहे हैं बात को। तो सेट ए के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ए कॉमा बी, और बाकी जो है ए बी सी डी, सी डी बचे तो वो सी डी कहाँ चले जाएंगे, वो इसमें चले जाएंगे, यूनिवर्सल सेट में चले जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट ए बी सी डी आ गए, जिसको आपने रेक्टेंगल शेप में बनाना है, और इसके अंदर सेट ए सबसेट है उसको शो करना है। सेट ए इज द सबसेट। समझ रहे हैं बात को। तो ये बस एक हिंट है समझाने के लिए, बाकी डिफरेंस लेना तो आपको आता है कि किस तरह से, लेकिन शेड किससे करेंगे अब आप सोच रहे होंगे। तो इसमें क्या होगा, यूनिवर्सल में से ए को निकालेंगे तो जाहिर सी बात है ए वाला हिस्सा सबसेट छोटा है, इसके अलावा जो बाकी पोर्शन है वो सारा शेड हो जाएगा। नहीं समझे बात को। ये जो हिस्सा है पूरा, ये पूरा शेड हो जाएगा, लेकिन यूनिवर्सल में से ए को निकाल रहे हैं ना, लिहाजा यूनिवर्सल का बाकी पोर्शन जो बच जाएगा सेट ए के अलावा उसको आप शेड कर दीजिएगा साफ सुथरे तरीके से बिल्कुल। इसके लिए स्केल और पेंसिल चाहिए होगी। ओके, इस टेस्ट को लाजमी अवेल करें, और कुछ पूछना हो तो पूछ लिया करें। खुदा हाफिज़। इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.3 के साथ चैप्टर 1 सेट्स वाला अपने खुशगवार अंजाम को पहुंचता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके तमाम एक्सरसाइजेस और इससे रिलेटेड तमाम अहम मालूमात और मवाद हमने अपनी वीडियोस में तरतीब से आपको पेश कर दिए। खुदा हाफिज़। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा।